जीवन रूपी खेल में वे ही लोग सफल हो पाते हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। उन लोगों को पता होता है कि जीवन में प्रगति अपने आप नहीं होती, प्रगति तो तब होती है जब हम खुद को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी बुद्धि को, अपनी कुशलताओं को, अपनी योग्यताओं को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहें। ये लोग ये नहीं मानते कि हम में जो बुद्धि है या हम में जो योग्यता हैं वो हमारे प्रारब्ध अनुसार हमको मिली हैं और जैसा मुझे जीवन मिला है मुझे वैसा ही जीवन जीना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जड़ मानसिकता वाले लोग नहीं होते, क्योंकि जड़ मानसिकता वाला व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन को हमेशा बहते पानी की तरह बनाएं। कभी आपने सोचा है कि बहता हुआ पानी जीवन और ऊर्जा से परिपूर्ण क्यों होता है, और इसके विपरीत तालाब का पानी, ठहरा हुआ पानी, स्विमिंग पूल के पानी, इनमें जीवाणु क्यों पनपते हैं? क्योंकि नदी जो है, नदी का जो पानी है बहता है, निरंतर बहता है, वो हमेशा गतिशील होता है। वो पर्वत खाई से होकर चट्टानों को चीरकर अपने रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें को हटाकर अपनी दिशाओं को बदलकर भी सतत रूप से आगे बढ़ता है। और यही विकासशील मानसिकता का उदाहरण है। और जो गतिहीन, जो शिथिल रहने वाला पानी है वो जड़ मानसिकता का उदाहरण है। इसीलिए पानी जब जो भी जड़ मानसिकता वाले लोग होते हैं वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जिस तरह पानी भी अगर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो विषैला हो जाता है। तो जड़ मानसिकता वाले का जीवन भी कभी भी अमृत नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जीवन बहते पानी की तरह नहीं है। हमेशा अपनी मानसिकता को विकासशील बनाइए कि मैं जीवन में आगे बढ़ूँगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इसका सुंदर उदाहरण कालिदास के जीवन, संत कालिदास, कवि कालिदास कहिए, उनके जीवन से हम देख सकते हैं। कालिदास जब अपनी यंग एज में थे, छोटे थे, तो उनको लोग महामूर्ख कहते थे। एक बार कुछ विद्वानों ने कालिदास को एक पेड़ की डाली को काटते हुए देखा और वो उसी डाली को काट रहे थे जिस पर वो खुद बैठे हुए थे। तो उनको देखकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको मूर्ख बोला। तो उस राज्य की जो राजकुमारी थी वो थोड़ी सी अभिमानी थी, उसको अपनी विद्वता का बहुत अहंकार था। तो जब विद्वानों ने ये देखा कि कालिदास इतने मूर्ख हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा और कालिदास को ये कह के राजकुमारी से मिलवाया कि ये बहुत बड़े विद्वान कवि हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। और जैसे तैसे उसका विवाह, कालिदास का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। लेकिन जब राजकुमारी को असलियत का पता चला तो उन्होंने कालिदास को अपने जीवन से और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जब कालिदास का तिरस्कार हुआ, उनका अपमान हुआ, तो वो भटकते हुए एक नदी के किनारे पर बैठे। तो वहाँ उन्होंने नदी के किनारे पे कुछ धोबी महिलाओं को एक चिकनी सतह वाले एक गोलाकार पत्थर पर कपड़ों को पटकते हुए देखा। और ये पत्थर आसपास के कठोर और रूखे पत्थरों से अलग था। तो इस दृश्य से कालिदास के मन में ये विचार जागा कि यदि कोमल पत्थरों को बार बार पत्थर पर पटकने से, यदि कोमल कपड़ों को बार बार पत्थर पर पटकने से कठोर पत्थर की सतह भी चिकनी हो सकती है, तो उनकी मोटी अक्ल भी तो ज्ञान से परिपूर्ण हो सकती है ना, और तीक्ष्ण बुद्धि वाला मैं बन सकता हूँ। ये उनके मन में विचार आया। बस इस विचार से ही कालिदास ने ज्ञान की खोज की, और ज्ञान की खोज में वो ऐसे रमे कि आज विश्व के महानतम कवियों में उनका नाम आता है। तो जीवन में जब हम सही और पर्याप्त प्रयास करते हैं और हमारे मन में
अगर ये भावना होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो देखिए परिस्थितियाँ भी अपने आप अच्छी हो जाती हैं। और इसके विपरीत अगर लोग ये सोचते हैं कि उनकी बुद्धि, उनका कौशल, उनकी योग्यताएं केवल प्रारब्ध या परिस्थितियों पर ही निर्भर होता है, तो वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो हमेशा जड़ मानसिकता की कैद में ही रहेंगे। ऐसे लोग कभी भी अपनी योग्यताओं को विकसित करने के लिए कभी परिश्रम नहीं करते, कभी प्रयास नहीं करते और पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। और जीवन भर वो अपनी कमियों को के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं कि जीवन में उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके बचपन का पालन पोषण का वातावरण सही नहीं था, उनकी फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं था, उनके ऊपर सामाजिक बंधन थे, लोगों का प्रेशर था, बस ये बहाने बनाते रहते हैं। और इसके विपरीत जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो वो व्यक्ति तो इन चीज़ों के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। उसके लिए तो चाहे वर्तमान कैसा भी हो, लेकिन उसको उस वातावरण में भी वो अपने विकास की संभावनाओं को ढूंढ लेता है। सभी मनुष्यों के पास विकास के लिए अनंत सामर्थ्य है, लेकिन इस सैद्धांतिक ज्ञान के अभाव में ही जड़ मानसिकता का उद्गम होता है। हमारी बुद्धि का ज्ञान हमारी मान्यताओं पर निर्भर करता है और अधिकांश लोग अवचेतन रूप से इन्हीं गलत मान्यताओं के कारण ही पीड़ित रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलत मान्यता है अपने आप को भौतिक शरीर मानना, अपने आप को ये देह मानना, शरीर मानना, जबकि वास्तव में ये सही नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान है, हम शरीर नहीं हैं, हम उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो हमारी क्षमता तो वैसे ही दुर्बल हो जाएगी। और जो व्यक्ति अपने आप को उस परमात्मा का अंश मानता है, अपने को आत्मा मानता है, तो आत्मा तो निर्बल होती ही नहीं है। जब हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी तो जो चाहें जीवन में कर सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं। आज से ही हम ये बात मानना शुरू करें कि मैं एक शरीर नहीं हूँ। हम अपने स्वरूप को दिव्य आत्मा के रूप में अनुभव करें, तो हमारी चेतना भौतिक संसार से ऊपर उठ जाएगी। हरि ओम।